नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जस सुजोदाय कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। नित नूतन द्विज सहज सत बरेव सहज सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर जेवराय। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे, हो है सकल विप्र सब तोरे, करे ही विप्र होम मख सेवा, ते ही प्रसंग सहजेई बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही वेश न आबऊ काऊं, तुम्हारे उपरोहित कहूँ राय, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में भी कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लूँगा। तपबल ते ही करी आपु समाना, करहूँ यहाँ वरस परवाना, मैं धरी तासु वेसु सुनु राजो राजा, सब विधि तोर समारभ काजा। तप से बल से अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा और हे राजन, तुम्हें मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा कार्य सिद्ध कर लूँगा। गै निसी बहुत शयन अब कीजे, मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे, मैं तप बल तो ही तुरग समेता, पहुँचूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊँ सोई वेसु धरी, पहचाने हूँ तब मोही, जब एकांत बोलाई सब कथा सुनावो तो ही। मैं वही पुरोहित का वेश धारण करके आऊँगा और जब एकांत में तुमको बुलाऊं, सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी, श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किमि सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था और उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसने तो बहुत चिंता कर रखी थी। काल केतु निशिचरत है आवा, जे ही सुकर होई नृप ही बुलावा, परम मित्र तापस नृप केरा, जाने सोअति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। ते ही के सत सुत अरु 10 भाई, खलति अजय देव दुखदाई, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से भी नहीं जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। ते ही खलपाचित बैरु संभारा, तापस न मिली मंत्र विचारा, जे ही रिपुछ है रचे ही उपायु, भाई बस न जान कछुरायु। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी अर्थात षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय किया। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। रिपु तेजसी एक अकेल अपि लघु, करी गनी है न ताहू, अजहू देत दुख रवि ससिही, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है।
तापस नृप निज सखई निहारी हरठी उलेठी मिली भयउ सुखारी मित्र ही कहीं सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न हो उठा और उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा सुनाई और तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेव रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम्हें कीन मोर उपदेशा, परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध बियाई विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर ही लिया है तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया है। तुम अब चिंता को त्याग दो और विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपुमूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई, तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी हरितोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचा ऐसी छन माज निकेता, नृप ही नारी पही शयन कराई, है ग्रह बांधे सी जाई बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े की अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गये बहोरी, ले राखे सी गिरी खो मयू माया करीमती भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खो में ला रखा। आप विरची उपरोहित रूपा, परेव जाई तही सेज अनुपा, जागेऊ नृप अनभय बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित का रूप धारण करके उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर बड़ा ही आश्चर्य किया। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठेउ गवी जही जान न रानी, कानन गयो बाज चढ़ी तही, पूर्ण नारी न जानेउ के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा। उसने रानी न जान पाए ऐसा सोचा, फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा, उपरोहित ही देख जब राजा, चकित विलोकी सुमरी सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया, घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृप ही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लीनी, समय जाने उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समझावा। राजा को 3 युग के बराबर बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने विचार उसे समझा कर कह दिए। नृप हर्षेव पहचानी गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत, बरे तुरत सत्सहस बर विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चारी विधि जसी श्रुति गाई, माया मैं तही किनी रसोई, व्यंजन बहुगनी सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों ने वर्णन किया है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन भी नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, ते ही महु विप्र मासु खल सांधा, भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस भी मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाशवाणी तही काला, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जादू, है बड़ी हानि अन्य जनी खाहू। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठो और उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मारू, सब द्विज उठे मान्य विश्वासु, भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसने आव मुख बानी।
रसोई में ब्राह्मण का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए और राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहारवश उसके मुंह से एक भी बात ना निकली। बोले विक्र सकोप तब नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूड सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो जाए। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई, घाले के ही सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जहसी तय समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा, लेकिन ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की। अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास्तव हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनि शाप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया और फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु शाप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कचुकीना। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयऊँ बह जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर शाप नहीं किया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए और तब राजा वहां गया और जहां भोजन बना हुआ था। तहन आसन नहीं विप्र सुवारा, फिरेऊ राव मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेऊ अवनी कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया और न ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूसंतोर, किए अन्यथा हो ही नहीं। विप्र श्राप अति घोर, हे राजन, यद्यपि तुम्हारा कोई दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटती। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी भी तरह से टाले नहीं टल सकता। अस कही सब महिदेव सिधाए, समाचार पुरलोगन पाए। सोच ही दूषण देव ही देही, विरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने लगे और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर तापसी ही खबरी जनाई। ते ही खल जह तय पत्र पठाए, सजी सजी सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर दौड़े। घेरन ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित हो ही लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत परेव नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योग्य योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनु जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि व्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान कालरूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ।
उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निधाना, रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसके जो छोटे भाई, जो सौतेला भाई था, उसका नाम विभीषण था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनी न जाहे विश्व परितापी। वे सब अनेक जाति के मन माना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महिषुर शाप बस भय सकल अघरूप। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की, हरौ कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की, सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार, कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोर। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी भक्तों के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।